मिडिल ईस्ट में सिचुएशन लगातार खराब चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और अमेरिका ने 30 दिन का वेवर दिया है रशियन ऑयल पे, क्योंकि जब एनर्जी सप्लाई इस लेवल पे जब डिसरप्ट होंगी तो नई मार्केट चाहिए, वरना भयंकर इन्फ्लेशन हमें ऑयल मार्केट में देखने को मिलेगा, जो फिर ट्रांसफर होगा बाकी के दूसरे सेक्टर्स में। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास 25 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है और 25 दिन का पेट्रोल डीजल, यानी कि मोटा माटी लगभग 50 दिन का स्टॉक इंडिया के पास में है। तो रशियन ऑयल टैंकर ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे थे, अब वो डाइवर्ट होकर इंडिया की तरफ आ रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन जहां पे इंडिया को अब रशियन ऑयल और बाकी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ढूंढने ही होंगे। शॉर्ट रन में इंडिया के पास 50 दिन का तेल भी है, रशियन सप्लाईज भी आएंगी और यूएस ने जो 30 दिन का वेवर दिया है, हो सकता है अगर ये मिडिल ईस्ट की टेंशन जो कि लग रहा है आगे बढ़ने ही वाली है, अगर एक्सटेंड होगी तो हो सकता है जो वेवर है वो भी एक्सटेंड कर जाएगा। अब इस सिचुएशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अब इंडिया को जो हाईली डाइवर्सिफाइड बास्केट है इंडिया की, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 40 से ज्यादा देशों को से ऑयल और एलएनजी के जो इंपोर्ट्स हैं वो करता है। अब क्योंकि ग्लोबल टेंशन अब ऐसा बढ़ता जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे टैंकर फंसे हुए हैं और कोई सप्लाई वहां से नहीं हो रही है। ऑल्दो जो यूरोप, यूएस, इजराइल है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड रहेंगे, ऐसा ईरान लगातार बोल रहा है, और हो सकता है कि शायद थोड़े टाइम के अंदर ही इंडिया को वेवर ईरान की तरफ से भी मिल जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से हम भी अपने सामान ले पाएं और एक्सपोर्ट कर पाएं। अब जो पॉसिबल शिफ्ट आएगा वो आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा। कनाडा के तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में ही थे, तो और उनके साथ डील होगी। और यूएस लगातार बोल रहा है कि यूएस से ऑयल खरीदना चाहिए। डाइवर्सिफाई जब इंडिया कर रहा है तो कुछ ऑयल को यूएस से भी खरीदे, जो यूएस लगातार बोलते आ रहा है, जो कि उसका एंड गेम होता ही है।